हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस वीडियो लेक्चर थर्ड में आपका स्वागत है। तो ये जो फ़ोटो है आपको दिख रहा है, ये उनकी लिपि का फ़ोटो है, किस प्रकार से वहाँ पर लिखा जाता था। तो ये अभी हम समझ नहीं पाए हैं। भौगोलिक विस्तार है ये, इसमें सारे आपको सिंधु घाटी सभ्यता की सारी साइट्स दिख जाएंगी। यहाँ पर ये जितने भी आपको इंडिकेट करके जो नाम दिए हुए हैं, ये सारी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, लेकिन इसमें से कि सारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, एक सेकंड रुक के, कि कौन सी साइट कहाँ स्थित है, ताकि आपको इनकी जगह याद रहेगी। एक बार अगर हम मैप को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हमें वो याद रहती है लोकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। अभी हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ये किस भाषा में लिखते थे? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये लोग द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ सोवियत विद्वान भी इस बात से सहमत रखते हैं, यानी कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो थे या शोधकर्ता थे, वो इस बात से एग्री करते थे कि ये लोग द्रविड़ भाषा में लिखते हैं। लेकिन अभी भी ये सब क्लियर नहीं हो पाया है कि इनकी जो लिखने की तरीका था वो कौन सा था। हड़प्पा और ब्राह्मी लिपियों के बारे में शोधकर्ताओं के बीच अलग अलग राय हैं। सब एक मतलब कोई सहमत नहीं हो पाए हैं कि किस तरीके से किस लिपि में लिखते थे। और इनकी जो लिपि थी उसमें 400 से 600 प्रतीक चिन्ह थे, जिसमें से 40 से 60 प्रतीक चिन्ह अधिक महत्वपूर्ण थे। लेखन का तरीका इनका दाएं से बाएं की ओर होता था। अधिकांश लेखन, ऐसा नहीं है कि पूरा लेखन दाएं से बाएं था, लेकिन अधिकांश लेखन जो था वो दाएं से बाएं की ओर था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उनका लेखन की पद्धति किस प्रकार की थी। कुछ लंबी मोहरों पर उन्होंने बोस्ट्रोफिडोन नामक तरीके से लिखा है, यानी कि इसका अर्थ होता है उन्होंने लेखन की दिशा को वैकल्पिक पंक्तियों पर बदल दिया। तो ये एक अलग प्रकार की पद्धति है, ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसका जो रहस्य है लिपि का, वो अभी भी बरकरार है। अगर हम जब भी अगर हम इस लिपि को पढ़ पाएंगे तो हमें इस सभ्यता के बारे में और भी नई नई जानकारियां मिलेंगी। तो अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। दफनाने के तरीके, ये देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी थी उसको किस प्रकार दफनाते थे। तो यहाँ पर आपको एक गड्ढा दिख रहा है, उसमें एक बॉडी दिख रही है, डेड बॉडी, और उसके पास बहुत सारा सामान भी रखा हुआ दिख रहा है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ जैसे शहरों के पास पाए गए कब्रिस्तानों से ये जानकारी मिली है कि हड़प्पा वासी अपने मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ जैसे शहर जो थे, वहाँ पर हमें कब्रिस्तान मिले हैं, जिससे हमें ये जानकारी मिली थी कि ये लोग अपने मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे। मोहनजोदड़ो में जो होता था वो पूरी तरह से दाह संस्कार होता था लोगों का, तो दाह संस्कार के बाद दफनाते थे। लोथल में गड्ढों की वो पकी हुई ईंटों से बनाया जाता था। दफनाने के लिए गड्ढे बनाते थे, जो गड्ढे होते थे वो पकी हुई ईंटों से बनते थे, जिससे हमें ये भी संकेत मिले कि शायद ये लोग ताबूतों का प्रयोग भी करते थे। हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत भी मिले हैं। लोथल में कुछ दफनाने में बर्तन मिले थे, कभी कभी हड्डियों के जोड़े भी मिले थे। यानी कि जो लोथल में जो साइट्स थी, क्रिमेशन साइट्स, वहाँ पर बर्तन भी मिले। अभी हमने पिक्चर में भी देखा था कि एक डेड बॉडी के साथ में काफ़ी सारे बर्तन वगैरह रखे हुए थे। हड्डियों के जोड़े भी मिले हैं, यानी कि जोड़ों में भी हड्डियाँ मिली, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उस समय सती प्रथा चलती थी या नहीं। तो वो जो ये जोड़े क्यों होते थे, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी उन्नत सभ्यता थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस सभ्यता का पतन हो गया, ये सभ्यता खत्म हो गई। तो आइए देखते हैं इसके मेन कारण। इसके भी जो कारण है पतन के, उसके बारे में कोई सहमति नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट की। उसमें भी अभी कंफ्यूजन है कि किन किन वजह से खत्म हुई होगी। तो सब लोग अपने अपने अलग अलग रीजंस देते हैं। जिसके संभावित कारण है प्राकृतिक आपदाएं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आई थी। प्राकृतिक आपदाओं में हो गया बाढ़, नदियाँ का सूख जाना, यानी कि फ्लडिंग हुई, ड्रॉट हुआ, अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी का कम उपजाऊ हो जाना। मिट्टी का प्रयोग बहुत हो रहा था तो मिट्टी उपजाऊ कम हो गई, जिससे कि फसलें उगनी बंद हो गई। तो भुखमरी वगैरह की वजह से ये लोग ख़त्म हो गए। या भूकंप आते थे तो भूकंप की वजह से ख़त्म हो गए। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण एक महत्वपूर्ण कारक था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो भारत में आए थे वो आर्य आए थे, इन्वेजन ऑफ आर्य। तो ये लोग, कुछ लोग मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया था इन पर और इसलिए ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। ऋग्वेद में किलों के नष्ट होने का भी उल्लेख है।
मोहनजोदड़ो के आसपास काफ़ी सारी मानव हड्डियां भी मिली हैं बाहरी इलाकों में, तो ये वो भी इस बात का संकेत देती हैं कि संभावित है कि इन पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। आर्य जो थे उनके पास हथियार भी बहुत इनसे बेहतर थे, घोड़े भी तेज थे, तो हो सकता है इस वजह से वो लोग इनसे जीत गए होंगे। तो गाइस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज देंगे, जिसमें हम आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू गाइस।